नमस्कार साथियों, आप देख रहे क्रांति की आवाज़ यूट्यूब चैनल। हम आए हैं नागपुर नागभूमि के संविधान चौक में। यहाँ पे बहुत ही बड़ी पैमाने पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आज तक गोंड ग्वारी समाज का नागपुर में सबसे बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं। लोगों ने आरबीआई चौक में चक्का जाम रास्ता रोको आंदोलन किया। आइए जानते हैं यहाँ सर, आपका परिचय दीजिए। उपोषण में मेरा नाम बैठे किशोर कार्यकर्ता चौधरी वर्धा से और मेरे साथ सचिन जी चचा ने और चंदन जी कोहरे, हम 3 लोग 26 जनवरी से आमरण उपोषण के लिए बैठे। सर, किस संगठन से हो आप? आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक संघर्ष हक्क संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र राज्य जो है 18 संगठन है, उसका संयुक्त संगठन है। उसके माध्यम से हम आज इधर बैठे। सर, किस मुद्दों को लेकर आप आमरण उपोषण पुकारा है? सर, आपने हमारी जो मांग है, जो 1985 का जीआर है, उसमें जो संस्कृति दी गई है, जो असंवैधानिक जीआर है, वो जो संसद में पारित नहीं है, वो उसमें हमारी संस्कृति गलत तरीके से दी गई है। वहाँ पे गंगा जमुना यमुना इस प्रकार की दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 18 दिसंबर का जो जजमेंट है, उसमें पैरा नंबर 83 में बताया गया है कि जो आदिवासी गोंड गोवारी वागोबा नागोबा ढालपूजा यह पूछते हैं, वही असल में गोंड गोवारी है। और गोंड गोवारी शेड्यूल के यादी में हम ऑलरेडी है। 85 तक हमको लाभ मिल रहा था, लेकिन 1985 के ने असंवैधानिक जीआर लाने के कारण हमें उससे वंचित होना पड़ा। हमारी मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया जाए और कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी हमें अमलबजावनी किया जाए उसकी। क्या सर, कास्ट वैलिडिटी आपकी गोंड ग्वारी के नाम से नहीं बन रही है? जी, नहीं बन रही है। वैलिडिटी डिपार्टमेंट बार बार हमको हरास कर रही है। आदिवासी मंत्रालय हर बार हमको हरासमेंट कर रहे हैं। आदिवासी मंत्री जो भी है 22, 23, 26, वो सभी के सभी हमारे विरोध में जाके काम करते हैं और 4 पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुके हैं। हमारे 40 साल से पूरा आदिवासी गोंड गोवारी समाज को हरास करके रखा है इन लोगों ने। हम यह जो यहाँ पे बैठे हैं, यो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 342(2) के अनुसार बैठे हैं, जिसमें अभी तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम। तो सर, पार्लियामेंट में अपने जो आदिवासी समाज के तो आमदार खासदार बैठे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे आपके लिए? विरोधी पक्ष नेते नाना भाऊ पटोले और विपक्ष के लोग हमसे आके मिल रहे हैं, लेकिन शासन से अभी भी कोई मिल यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन हमने समाज के हर आदमी को आह्वान किया था और 2.5 लाख के करीब आदिवासी गोंड ग्वारी जमात 5 तारीख को यहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन किया था। 2.5 लाख के करीब पूरा चक्का जाम हो गया था। समाज का रोष 5 फरवरी को दिखा था। 5 फरवरी को संपूर्ण नागपुर बंद था और संवैधानिक मार्ग से रास्ता रोको आंदोलन किया गया था, जिसको इतना शांतिप्रिय आंदोलन अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी जमात ने नहीं किया। और उसका संदेश भी महाराष्ट्र शासन ने लिया। शासन ने भी हमारी दखल ली और माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साहब ने बात की और मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 10 फरवरी को रखी है। और ये 10 फरवरी के लिए उन्होंने पत्र दिया है और बोला है कि जो अध्यादेश जो हमने उससे पहले मोर्चा निकाला था 14 दिसंबर 2023 को, तो वहाँ पे भी लाखों की संख्या में लोग हमारे आए थे और माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और आदिवासी मंत्री सचिव, इन्होंने शब्द दिया था कि 1 जनवरी को हम परिपत्र निकालेंगे। लेकिन उन्होंने परिपत्र न निकालने के कारण हमें आमरण उपोषण के लिए यहाँ पे बैठना पड़ा। और उसी के साथ साथ अभी भी हमने उनको आश्वस्त किया है, अगर 5 जनवरी को तो उन्होंने लिखित में दिया है कि हम आपको आगे में देंगे करके, पानी 10 जनवरी को देंगे। अगर ये 10 जनवरी को भी नहीं देते तो हमने उससे भी बड़ा उग्र आंदोलन विदर्भ नागपुर ही नहीं पूरा विदर्भ में
ठिया आंदोलन करेंगे और पूरा विदर्भ रोक देंगे। विदर्भ में ठिया आंदोलन चलेगा। संविधान चौक से लेके पूरी आवाज़ विदर्भ में गूंजेगी। शासन ने दखल लेनी चाहिए। अगर 10 तारीख का अगर उन्होंने अध्यादेश नहीं निकाला तो 12 तारीख को ठिया आंदोलन अमर्यादित रहेगा। वो तब तक चलेगा जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होती। मैं क्रांति टीवी के माध्यम से ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो गलत खबर छपवा रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हुआ। हमने सिर्फ रास्ता रोको आंदोलन ख़त्म किया था, जिसका नेतृत्व अरुणाताई चचा ने और कैलाश जी राउत कर रहे थे। लेकिन हमारा आमरण उपोषण चालू है, निरंतर चालू रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। ये लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। हम समाज को आवाज़ देते हैं कि 10 तारीख को आप बड़ी संख्या में अपना बाड़ी बिस्तरा लेके यहाँ पे संविधान चौक में पहुँच जाए और शासन को दिखाए कि अगर 10 तारीख को नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम उनको दिखा देंगे। सर क्या लगता है सरकार आपकी मांग क्यों पूरी कर नहीं रही है? शासन निगरगट्टा है। शासन इतनी निगरगट्टा है कि वो दाव पेच खेलना चाहती है, क्योंकि 40 साल से 4 पीढ़ियाँ बर्बाद कर दी हमारी। 4 पीढ़ियाँ बर्बाद करने होने के बावजूद भी कोई भी सत्ताधारी जो भी सत्ता में बैठता है वो हमारे साथ पॉलिटिकली गेम खेलता है। हम इस बार उनके फांसे में नहीं आएंगे। हमने तय किया है कि जब तक आदिवासी गौंड गोवारी जमात का अध्यादेश नहीं निकलता, हमको सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होता, पैरा नंबर 83 के अनुसार कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी नहीं मिलती, तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और संपूर्ण जो हमने तो आह्वान किया है कि 12 तारीख को 10 लाख के करीब समाज बांधव, आदिवासी गौंड गोवारी समाज बांधव नागपुर के संविधान चौक में धड़केंगे। सर ऐसा तो नहीं कि सरकार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है? इसका क्या कारण हो सकता है? सरकार को ज़रूरत है। वो अगर सोच रहे होंगे कि हमारी ज़रूरत नहीं है तो वो ये गलतफहमी छोड़ दे, क्योंकि जब 1994 का हत्याकांड हुआ था तो पहली बार यानी बीजेपी शासन कभी भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक वो सत्ता में नहीं बैठी। लेकिन 1994 में जब हमारे 114 लोग शहीद हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में भी शासन में बैठे और केंद्र में शासन में बैठे, तो वो ये गलतफहमी निकाल दे कि गोवारी समाज को दुर्लक्षित किया जाता है, उनको साइड में किया जाता है। वो सत्ता बना भी सकते हैं और सत्ता बिगाड़ भी सकते हैं। तो सर सत्ता गिराओगे कैसे? हमारा वोटिंग का, बाबा साहब ने हमको वोटिंग का अधिकार दिया है और वोटिंग का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। हमारी जो विदर्भ में संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। विदर्भ की अगर हमारा जनसैलाब 5 तारीख को इन्होंने देख लिया, उनका रोज भी देख लिया। इतना शांतिप्रिय आंदोलन अभी तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर ये हमारा 10 तारीख को नहीं हमारा अध्यादेश निकालते तो उनको 2024 जो आने वाला मोदी सरकार है, मोदी को भी यह बहुत बड़ा झटके लगने वाला है कि वो भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि अगली बार 400 पारे कैसे हो सकता है सर? और आप बोल रहे हो कि सरकार को झुकना पड़ेगा, ईवीएम है तो सब कामयाब है, मुमकिन है। इसके बारे में क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट की नज़र ईवीएम पे है। अगर वो चाहते हैं कि वो ईवीएम है तो सब कुछ है, लेकिन उनकी नज़र है, वो बार बार ईवीएम का गेम खेलते आ रहे हैं। एक बार इधर देना, एक बार उधर देना। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा गेम प्लान उसको पता चल गया है। हाँ, लोगों को भी पता चल गया है। ईवीएम को अगर लोग इस बार भी अगर गेम खेलती है बीजेपी वाले, तो ईवीएम को भी उखाड़ फेंकने की ताकत हमारे समाज में पैदा हो चुकी है। हमारे फुले शाह अम्बेडकर के मूवमेंट के लोग ईवीएम को किस तरह हथियार बनाएंगे ये सोच नहीं सकते वो वाला। उनको लगता है कि वोटिंग करने ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करेंगे, लेकिन ईवीएम को तोड़ने का काम भी कर सकती है। लेकिन ईवीएम का माध्यम हम नहीं चाहते कि ईवीएम सरकार की दी हुई है ईवीएम को तोड़ा जाए, लेकिन ईवीएम
गलत तरीके से काम कर रही हो तो ईवीएम को भी तोड़ा जाए। हमारा जो वोट शुरू का अधिकार रहा है बैलेट पेपर, क्योंकि संपूर्ण जो भी बड़े बड़े देश है, जर्मनी, अमेरिका, इटली, इन देशों में अभी भी बैलेट पेपर से होता है। लेकिन मोदी सरकार बार बार ये वाली गलतफहमी कर रही है। सत्ता में है इसलिए वो चाहते हैं कि ईवीएम रहने दिया जाए, लेकिन पहले विपक्ष में थे तो वही लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे, ईवीएम तोड़ रहे थे। ये लोग ईवीएम को तोड़ने वाले लोग ये हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चले। सुप्रीम कोर्ट भी इन पे ध्यान रखी हुई है। ईवीएम का भी विरोध करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं और बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम के लिए विरोध हो रहा है। सर, नक्सलवाद के नाम पे आदिवासी गोंडवारी को मारना चाहती है और मार भी रही है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जल जमी जंगल ये हमारा अधिकार है। जल जमी जंगल हमारा अधिकार है। हमारे जमी पे, हमारे जंगल पे और हमारे पानी पे की कोई भी शासन नहीं कर सकता। हम इस देश के मूल निवासी है। मूल निवासी की होने के बाद में ही बाकी जो भी जमात आती है वो बाद में आती है, लेकिन पहले ये अधिकार हमारा है। अगर शासन करते ये सोच रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति बना देने से अगर हमारे आदमी से हमारा गला काटा जाए तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर जिस दिन हमारी आदमी अगर सत्ता राष्ट्रपति उनकी कलम अगर फिल गए, हमारे तरफ घूम गई, तो ये भी लोग शासन से बाहर हो जाएंगे। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहने के बाद भी मणिपुर पे एक शब्द भी नहीं बोला गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? अपने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने आदिवासी हैं, तब भी मणिपुर में जो महिलाओं का नग्न करके जो डिंडी निकाली गई या उनको घुमाया गया, इसके बारे में एक शब्द भी बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं कहा, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इतना बड़ा रोष और इतना बड़ा उद्वंस वहाँ पे हुआ है, और महिला माँ मेरी माँ समान होती है, मेरी बेटी समान होती है, मेरी बहन समान होती है। अगर मेरे साथ मेरे घर में ऐसा हो जाए तो मैं पूरा महाराष्ट्र जला दूँ, क्योंकि शासन ऐसे इस तरह से दुर्व्यवहार करती है, तो ऐसे शासन को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सत्ता में सिर्फ वही रह सकता है जो मानवतावादी लोग हैं, जो इंसान को समझते हैं, जो बाबा साहब ने बताया है, महात्मा फुले ने बताया है, छत्रपति शाहू महाराज ने बताया है, छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखिए आप कि महिला का कैसा सम्मान किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने असल महिलाएं का सम्मान करने की बात उन्होंने कही थी और दिखाया था कि हर महिला मेरी माँ होती है, मेरी बेटी होती है, मेरी बहन होती है। धन्यवाद सर। अभी यहाँ पे सर ने कहा है कि ईवीएम के जो भी भारत देश में अभी जो भी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसका कारण है ईवीएम है। और भारत देश में अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करते हैं तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा सरकार को दिखा देंगे कि आदिवासी गोंड ग्वारी किस हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम हम डिसाइड करेंगे, ऐसा सर ने कहा है। धन्यवाद।